हेलो फ्रेंड्स समस्त को आज क्लास को स्वागत। आज आम एसएसबी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस सिलेबस रे थिबा दुईटी पार्ट मध्यरु सेकेंड पार्ट रे थिबा फर्स्ट पॉइंट दैट इज आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संपर्क रे डिटेल्ड एनालिसिस करिबा। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सेकेंड पार्ट सिलेबस। तेणु आजिर क्लास समुदाय सेकेंड पार्ट रे थिबा समस्त पॉइंट पाई गोटे फाउंडेशन क्लास होबाकू जाउची। तेणु समस्त को रिक्वेस्ट अटेंटिवली वीडियो को देखिए लास्ट जाए एवं जो पॉइंट्स गुड़ी रही ताको नोट करेंगे, कारण एवरी पॉइंट रे बहुत गुड़ाए क्वेश्चन हो पारिबो। तेणु समस्ते ट्राई टू बी वेरी अटेंटिव थ्रू आउट द क्लास। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्लाइड। यस, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान रो आइडियोलॉजिकल बेसिस को आलोचना करने पूर्व लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। नो वन इज above the constitution. No one should be debarred from the provisions of the constitution. से जड़े साधारण जनता हुंतु किंबा जड़े उच्च पदाधिकारी व्यक्ति हुंतु केही मध्य संविधान उपरे नाहंती, ऊर्ध्वरे नाहंती किंबा केही मध्य संविधान नीति नियम ठारू वंचित हेबे नाही। एई अधिकार हमकु मिली छी। तबे कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन डॉक्यूमेंट। भारतीय विधि व्यवस्था अनुसार भारत संविधान हूँ एक लिखित दलिल, एक लिखित नीति नियम समाहार जो थे कि भारत नागरिक मैंने निजे निजक परिचालित करती। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वेरी यूनिक इन इट्स कंटेंट। यह स्वतंत्र अटे, वेरी यूनिक अटे, अन्य क्या सहित प्राय मिसे ना तार कंटेंट रे एवं तार स्पिरिट रे। जदिओ इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ सोर्सेस, तथापि इट हैज इट्स डिस्टिंक्ट फीचर। इट इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्ट फीचर्स। इट इज वेल नोन फॉर इट्स यूनिकनेस। हाउएवर आमे देखिछे जे मूल संविधान 1950 मसीह गृहीत हेबा परे बहुत थर भारतीय संविधान को संशोधित करा जाइछि। दैट इज 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट। ता सत्वे जदिओ किछिटा परिवर्तित हेछि एई सब अमेंडमेंट रे, तथापि आज मध्य भारतर संविधान रो तार यूनिकनेस जहाँ रही से विश्व दरबार रे परिचित। तेणु आम गोटे कथा ये मन रखा उचित जे 1973 रे गोटे केस होता केशवानंद भारती केस, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आमको निर्देश देले जे 368 आर्टिकल अनुसार भारतर मूल विधि व्यवस्था जहाँ रही दैट इज बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फीचर्स को आम जमती हेले रखा पड़ो, दैट कैनॉट बी चेंज्ड by the promulgation or by the provision of or by the legislation of legislature, that is parliament. Parliament रो विधि व्यवस्था अनुसार भारतर मौलिक जहाँ रही संविधान रो वैशिष्ट्य ताको परिवर्तित करा जाई परिबो नाही। एटा 73 मसीह रे आसिला, ता परठू भारतर संविधान एतेटा परिवर्तित हेई नाही। ताहले देखिबा कोन सब तार आइडियोलॉजिकल बेसिस रही, कौ कौ जिनस पई आमे गर्व करिवा उचित, कौ कौ जिनस आम संविधान को सारा पृथ्वीर संविधान मान सेपरेट करे। व्हाट आर द यूनिकनेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट सेपरेट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट गिव्स ए सेपरेट आइडेंटिटी टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आमे देखिबा सही सब पॉइंट्स को। यस, इट्स फर्स्ट बेस और फीचर दैट इज लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जितेबाला ये 1950 मसीह गृहीत होती से समय 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल, एमती गोटे बहुत बड़ लिखित दलिल थिला, दुईटी भाषा लिखाई था। किंतु जितेबाला आम करेन्ट सिचुएशन कथा आलोचना करुचे, करेन्ट सिचुएशन रे आम 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स ये सब आम देखा। तेना सब एवर ग्रोइंग। आम जब आउ 10 वर्ष पर आलोचना करवा ताहले होय तो संख्या आहरी बढ़ी जाई पारे, कारण विभिन्न समय भारतर संविधान रे जो अमेंडमेंट गुड़ाक होउछि से अमेंडमेंट आधार रे अनेक आर्टिकल बाद मध्य पड़ुछंती एवं अनेक आर्टिकल को जोड़ा मध्य जाउछि। सेति पई 395 जोटा थिला वर्तमान बढ़ी 448 हे गेलानी। 22 पार्ट जहाँ थिला वर्तमान बढ़ी 25 पार्ट्स हो गलानी एवं 8 शेड्यूल जहाँ थिला वर्तमान सेटा 12 शेड्यूल हो गलानी। तेणु ये भाव में आम देखा
जे आमर लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भारत रही दैट इज द फास्ट बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं एटी गोटे प्रश्न आसी पारे जे व्हाई इट इज सो लार्ज कहीं एते बड़ बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया जियोग्राफिकल फीचर रे आमे देखुछु भारत रे यूनिटी इन डाइवर्सिटी रही वेरियस डाइवर्सिटीज आर दे आर वेरियस kinds of cultures various kinds of people various kinds of languages various kinds of in every way we are different but still we are united तेणु आम भितर जियोग्राफिकल डिफरेन्स रही कल्चरल डिफरेन्स रही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कथा जदि आम कहवा ताले आमर हिस्ट्री रे जतबले ब्रिटिशर्स माने आमको शासन करिसेंती बहुत वर्ष धरी तांकर प्रभाव मध्य आम हिस्टोरिकल इफेक्ट पड़ी तत्संगे संगे जो ब्रिटिशर्स माने तिला समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आसी तार प्रभाव मध्य इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उपर पड़ी दैट्स व्हाई इट इज सो लार्ज एवं जो गोटे कहुचे यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन कारण आमर केवल गोटे ही कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी सारा भारत फाई सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज कॉल्ड यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन सेटा मध्य गोटे कारण आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो लार्ज बार ये प्रश्न हो पारे गोटे अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन हो पारे एसएसबी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस रे जे व्हाई व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड सो लार्ज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एते बड़ हबार कारण कौन हो पारे निम्नलिखित मध्य चार्टा ऑप्शन थी से भर तीन टा थाईपे और आ गोटे अन्य किसी थे वी हैव टू मेक इट स्पेसिफाई दैट व्हाट इज द आंसर देन सेकंड पॉइंट दैट इज ब्लेंडिंग ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग आम मिसईदबा मिसामिशी कौटा मिसब रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सो रिजिड नॉट सो फ्लेक्सिबल यस नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल यस सो आम देखुचु किछिटा आर्टिकल एमती अच्छी जो जिनस गुड़ी को आम सिंपल मेजोरिटी द्वारा आम परिवर्तित करिपरिबा एवं आहुरी किछिटा अच्छी जो आमको स्पेशल मेजोरिटी दरकार पार्लियामेंट जी मेंबर्स से 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड भोटिंग दरकार ता संगे संगे हाफ ऑफ द स्टेट्स मानकर अप्रूवाल दरकार तेणु स्पेशल मेजोरिटी किछिटा आर्टिकल रही जहाँ को आम संशोधित करने आवश्यक सिंपल मेजोरिटी किछिटा आर्टिकल रही जहाँ को आम संशोधित करने आवश्यक सो इट इज द ब्लेंडिंग ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी वी कैन नॉट से आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज प्योरली रिजिड और इट इज प्योरली फ्लेक्सिबल इट इज मिक्सचर ऑफ बोथ ठीक अच्छे देन कम टू थर्ड पॉइंट borrowed and inspired constitution इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए borrowed constitution विभिन्न देशरू विभिन्न स्थानरू इट हैज बीन borrowed इट हैज बीन derived जमिति कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैज फॉलोड यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव फॉलोड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन यस वेमर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रिकन कॉन्स्टिट्यूशन जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन कौ जगार कौन कौन सब आम डिटेल आलोचना करने पछरे किंतु आमको जानिबा उचित जे आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द इंडिजिनस प्रोडक्ट इट इज ए borrowed one it has been inspired by various kinds of countries तेणु विभिन्न देश रे थिबा तांको विधि व्यवस्था अनुसार से माने करिसेंते तांको कॉन्स्टिट्यूशन एवं सही विधि व्यवस्था अनुसार तांकर कॉन्स्टिट्यूशन रे कोनसे गोटे पॉइंट को आमे भारत रे आनिचे तेणु ये मध्य गोटे आमर बेसिस तेणु सही दृष्टि भारतर विधि व्यवस्था सही देश को टिके टिके फॉलो कला भलिया हमको लागिवो सो वी शैल डिस्कस इट इन डिटेल लेटर ऑन लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट यस पॉइंट नंबर 4 दैट इज फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेस भारत एक संघीय राष्ट्र भारत एक ऐकिक राष्ट्र ए भितर गोटे द्वंद्व प्राय रहे आज क्लास पर हूँ पिलांकर से द्वंद्व रही भारत एक देश जोठारे कि बोथ फेडरल फीचर रही एंड यूनिटरी फीचर रही जमती कि फेडरल फीचर एग्जांपल जदि आम दबा ताले आम देखा जे यस फेडरल फीचर भितर आम देखा 2 types of government are there yes one is central government another one is state government 2 types of government then division of powers सेमानक मध्य पावर मध्य डिविजन होची केंद्र रे प्रधानमंत्री थिला बेले राज्य रे मुख्यमंत्री अछंती
केन्द्र राष्ट्रपति थिला बेले राज्य रे राज्यपाल अछंती सो देयर इज ए क्लियर कट डिविजन ऑफ पावर्स एमंग और बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ए फेडरल फीचर आमे ताकू कहिबा फेडरलिज्म आमे ताकू कहिबा जोठारे पावर हैज बीन डिवाइडेड हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड जोठारे पावर टी बाइफरकेट हो जाए डिवाइडेड हो जाए कहा भितर सेंटर एवं स्टेट भितर ताकू आमे कहिबा गोटे फेडरल कंट्री और फेडरल स्टेट तेणु भारत पाखरे सैया होइछि तेणु टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट अच्छी डिविजन ऑफ पावर्स अच्छी तांका भितर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यस नोबडी इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन नोबडी शुड बी डिवाइड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यू नो इट देन रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम संविधान किछटा रिजिड मध्ये रहिछि तेणु rigidity of the constitution is also another federal feature of Indian constitution and last one that is independent judiciary भारत जो न्यायिक व्यवस्था रही जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये गोटे इंडिपेंडेंट भाव में रही यार विशेष किसी रिलेशन नहीं आमर लेजिस्लेचर सहित सो ऑल दीज आर द फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ताले ये जति फेडरल ताले यूनिटरी कथा हमें कौन कहबा यूनिटरी फीचर्स में भारत संविधान रे रही केमती को यूनिटरी फीचर्स रही आम टे देखीदे यूनिटरी फीचर्स कथा जो आम कहवा से गुड़ाए यूनिटरी फीचर्स अच्छी जमती कि टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट तो अच्छी बट सेंटर इज मोर स्ट्रंगर देन द स्टेट जदिओ फेडरल फीचर रही डिविजन ऑफ पावर रही टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट रही तथापि सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट तेणु ये गोटे यूनिटरी फीचर यूनिटरी कथा कहले आम कौन बुझे यूनिटरी कथा कहले केवल केन्द्राभिमुखी सरकार केवल केन्द्र अधिक फोकस रहिबो यूनिटरी वैकिक राष्ट्र यूनिटरी स्टेट तेणु केन्द्र सरकार अधिक पावरफुल जोठी ताकू आम कहूँ यूनिटरी स्टेट तेणु भारत रे फेडरल फीचर रहिबा संगे संगे यूनिटरी फीचर मध्य रही केमती ना आम सेंटर होची मोर स्ट्रंगर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सारा भारत गोटे मात्र संविधान द्वारा परिचालित होब इंटीग्रेटेड जुडिशियरी एंड इमरजेंसी प्रोविजन द्वारा राष्ट्रपति चाहिए भारतर जेकोसी स्थान को जेकोसी राज्य को से जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करे से राज्य को सीधा सड़क भाव में केन्द्र शासन करें तेणु जदिओ आम भितर रही डिविजन सेंटर और स्टेट भितर तथापि सेंटर मोर पावरफुल से आम कहवा से आम ये गोटे पॉइंट आलोचना करवा जे इंडिया हैज बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स से किसी जन जो मैंने पॉलिटिकल फिलोसोफर से मैंने कहती जमती कि प्रोफेसर केसी हुएर कहले इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट इट इज हाफ फेडरल इट इज ए क्वासी फेडरल मैरिस जॉन्स कहले इट इज इंडिया फेडरलिज्म इज बार्गेनिंग फेडरलिज्म कारण ये जदिओ फेडरल स्टेट तथापि ता भितर गोटे कोटि ना कोटि यूनिटरी स्टेट्र फीचर्स पशि आसी जमती कि ग्रांड वाइल एस्टिन कहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आम तो फेडरल कंट्री अच्छु तथापि आम गोटे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अच्छु गोटे बैलेंस फेडरलिज्म अच्छु स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म जोटा को आम कहूँ एज लाइक अमेरिका से भाया फेडरल कंट्री भारत नुहे भारत फेडरल कंट्री अमेरिका यूनिटरी कंट्री बा यूनिटरी स्टेट यूके बा इंग्लैंड ये दुईटार गोटे मिशामिशी रूप हूँ भारत ठीक अच्छे सो दिस इज ए feature or this is a base of Indian constitution. Next slide ko jiba. Yes, point number 5. You see parliamentary form of government. You should know there are two types of government. One is parliamentary form of government, another one is presidential form of government. Parliamentary form of government taha जो जगह रे parliament is more powerful and आमे देखिबा एठी द पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स लेजिस्लेटिव ऑर्गन एवं एग्जीक्यूटिव ऑर्गन भितर गोटे कोऑर्डिनेशन रहिबो ताको आमे कहबा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अनदर वन इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर
बिटवीन द टू ऑर्गान्स माने गोटे हूँ लेजिस्लेटिव अन्यटे हूँ एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव हूँ जी रूल तैयारी करिवो, एग्जीक्यूटिव हूँ जी ताकू इम्प्लीमेंट करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे। ए दुईटा भितर जदि रिलेशन अच्छी, कोऑर्डिनेशन अच्छी, कोऑपरेशन अच्छी, ताहले आमे ताकू कहबा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जदि नहीं सेपरेशन अच्छी ताहले आमे ताकू कहबा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तेणु पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जोठी आमे कहूछु एज लाइक द बेस्ट एग्जांपल इज यूके पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ताकू किछिटा फॉलो करा हिची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे। केमिति हिची तार फीचर्स मध्ये हमें देखिबा। तार फीचर्स रे आसीबो जे डुअल एग्जीक्यूटिव। आमे देखिबा डुअल एग्जीक्यूटिव भितरे दी प्रकार जिनस रहउची जे गोटे होची प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव रियल एग्जीक्यूटिव आम देश रे राष्ट्रपति मध्ये अछंती, आम देश रे प्रधानमंत्री मध्ये अछंती। किसी राष्ट्र रे खाली राष्ट्रपति अछंती, प्रधानमंत्री नाहंती। किसी राष्ट्र रे खाली प्रधानमंत्री अछंती, राष्ट्रपति नाहंती। बट वी हैव बोथ। ठीक अच्छे। आम पाखे गोटे प्रोविजन रही मेजोरिटी पार्टी विल रूल, दिस इज ऑल्सो ए पार्लियामेंटरी फीचर। आम भितर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी रही, दिस इज ऑल्सो ए पार्लियामेंटरी फीचर। आम भितर पॉलिटिकल होमोजेनिटी रही, दिस इज ऑल्सो ए पार्लियामेंटरी फीचर। आम भितर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर अच्छी, प्राइम मिनिस्टर अच्छी, तेणु प्राइम मिनिस्टर जेहेतु पार्लियामेंटर सदन हेड, तेणु दिस इज ऑल्सो ए पार्लियामेंटरी फीचर। तेणु आम भितर गुड़ाए पार्लियामेंटरी फीचर्स रही कारण पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट we have. So this parliamentary form of government is one of the ideological base of Indian constitution. Yes. Then next point you see integrated and independent judiciary. Integrated and independent. Integrated means there is an integration. कहा भितर भारत लेजिस्लेटिव organ एवं जुडिशियरी organ भितर गोटे इंटीग्रेशन रही एवं तार इंडिपेंडेंस मध्य रही। केतेटा क्षेत्र रे भारतर जुडिशियरी समुदाय भाव में इंडिपेंडेंटली काम करुला बेले केतोटी क्षेत्र रे भारत जो जी अच्छी सुप्रीम कोर्ट रो मुख्य विचारपति अनेक समय रे आमर लेजिस्लेटिव को ऑर्गन को अनेक समय से निर्देश दियंती, अनेक समय से सजेशन दियंती, अनेक समय शपथ ग्रहण करांती। तेणु ये हूँ इंटीग्रेशन मध्य रही, इंडिपेंडेंस मध्य रही जुडिशियरी। तेणु ये हूँ आम गोटे यूनिक फीचर, ये हूँ गोटे आइडियोलॉजिकल बेस। ये भारत छड़ा अन्य कोटी तो देखा न मिल पारे। सो इट इज आवर यूनिकनेस, इट्स आवर डिफरेंस। देन कम टू फंडामेंटल राइट्स। एज वी नो दैट आमर 6 फंडामेंटल राइट्स अच्छी, जोटा कि 7 थिला, गोटे कटिगला राइट टू प्रॉपर्टी एवं 6 फंडामेंटल राइट्स अच्छी। दीज ऑल आर फंडामेंटल, these all are fundamental because परीक्षा रे पढ़ी पारे why these rights are called as fundamental. Okay, because it leads to the fundamental needs, the basic needs of an individual. यदि गोटे व्यक्तिर फंडामेंटल राइट्स काढ़ी निया जाए ताले तार बेसिक लाइवलीहुड पई जो मौलिक आवश्यकता रही ताहा से पाई परिबनी। That's why it is called fundamental. तेणु this is also an unique feature of Indian constitution, ideological features. Next slide को जीवा। यस आम पाखे डीपीएसपी रही, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तेणु ये डीपीएसपी गोटे डिफरेन्स आसो जे आम पाखे फंडामेंटल राइट्स अच्छी और डीपीएसपी अच्छी। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी? बेसिक डिफरेंस इज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल व्हेयरएज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसिएबल। फंडामेंटल राइट्स आर प्रेजेंट इन पार्ट 3 of the constitution, DPSP are present in part 4 of the constitution. You see, fundamental rights are given to the individual, given to the citizen, but DPSP are direction for the state. Okay, तेणु ये डिफरेंस जाना उचित। तेणु यहाँ गोटे परीक्षा बहुत प्रचलित प्रश्न, अनेक वर्ष आम देखी आस प्रश्न गुड़ाक पड़ी। सो वी हैव 3 kinds of डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी लाइक you see socialist directive principle of state policy, Gandhian principle of state policy, liberal or intellectual principle of state policy. So these are the articles. ये सब आर्टिकल्स भितर विभिन्न प्रकार डीपीएसपी रही और ये डीपीएसपी गुड़ी को स्टेट को देछि। भारत संविधान स्टेट को कही यू शुड डू दिस एंड दिस। स्टेट को कह नॉट फॉर द इंडिविजुअल।
इंडिविजुअल उद्देश्य रे बट स्टेट करिवो इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द DPSP, protect the right of individual, protect the favor of individual by imposing this DPSP. Okay, we shall discuss it later on in detail in our next upcoming videos. Next point you see secularism. Secularism means no religion is the national religion of India. No religion is national religion. जेमिति कि भारत संविधान धारा 25, 26, 27, 28 ये आर्टिकल गुड़ाक संपूर्ण भाव में धर्मगत स्वाधीनता कथा कहला तेणु भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र. You see next point sovereign socialist secular democratic republic country. It is present in our preamble. It is present in our preamble, that is SSDR. Short form is SSSDR. Sovereign socialist secular democratic and republic. तेणु ये सब जिनस गुड़ी को आमको आखिर रखिबार अच्छी. सोभरेन मीन्स सोभरेन माने हला भारत एक सार्वभौम राष्ट्र. बिकज केमती कह सार्वभौमता अर्थ कौन परीक्षा यह प्रश्न आसी अनेक समय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ सोभरेन एमती प्रश्न आसी अनेक थर से जगह आम कहीपर इट्स टेरिटरी इज नॉट बीइंग गवर्न बाय एनी अदर फॉरेन कंट्रीज ताको आम सोभरेन बोली कहबा. सोशलिस्ट समाजवादी राष्ट्र. समाजवादी राष्ट्र इट मीन्स इट्स मेन फीचर इज द सोसाइटी. मेन मोटो is the welfare state. Welfare state means welfare of the society. Okay, so that is socialist. Another one that is secular. Secular means धर्मनिरपेक्ष आलोचना कर सारी छे. Democratic गणतांत्रिक राष्ट्र and republic that is you see साधारणतंत्र राष्ट्र. तेणु this is the ideological principle of Indian constitution. आमे देखिबा जे एटी गोटे जिनस आछि democratic and republic. What is the difference? Democratic and republic means it is a kind of state, it is a kind of country जेते बळे कोनोसी एक राष्ट्रर जे सर्वोच्च शासन मुख्य the chief head of the country is elected directly or indirectly by the people, then and there that country will be called as a republic country. Yes, so in India the chief head, the first citizen of India, that is the president of India, like Draupadi Murmu from Odisha, she is elected indirectly by the people and directly by the electoral college. That's why India is a republic country. So all these are present in our preamble. एटी गोटे प्रश्न आसीबो preamble टा कोठु आनित हितला कहिना जेमती इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन अनेक समय प्रश्न आमे देखिछु जे फ्रॉम वेयर द preamble बीन एडॉप्टेड कोठु आनित हितला. तेणु पिला मानक आमे कहि रखिबु जे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जोटा कि 1946 मसिया रे आस्तला जवाहरलाल नेहरू ताकू रीड आउट करथिले. फ्रॉम दैट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन द कांसेप्ट ऑफ preamble हैज बीन borrowed. सो दिस पॉइंट टू बी नोटेड. जेबा नेक्स्ट स्लाइड को पॉइंट नंबर 9 रे कोन अछि देखिबा. यू सी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा काहको आम साबालक बोली कहबा 18+ जो मानकर कि भोट दान करिबार अधिकार रही. राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन. इट इज द पॉलिटिकल फ्रीडम, इट इज द पॉलिटिकल इक्वालिटी. तेणु आम कहबा जे जो मानकर 18 वर्ष ऊर्ध्व जो माने समस्त को सार्वजनीन भोट दान अधिकार रही. तेणु दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज. बट was it previously was it basically 18 years ना अन्य किछि थिला. तेणु it may kindly be noted that before 1989 it was 21 years. 1989 रे आसीथिला 1988 मसिया संविधान संशोधन आईन जो 21 वर्ष थिबा भोट दानर अधिकार को कम कर देकरी 18 वर्ष रखि दियाला. तेणु बिफोर इट एट द टाइम ऑफ फ्रीडम, एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज एज was 21, but after 1989 it was 18. आहुरी मध्य आम देखा नेक्स्ट आइडियोलॉजिकल बेसिस रे सिंगल सिटीजनशिप आम सारा भारत पर केवल थरे ही भोट दे परिबा. सिंगल सिटीजनशिप आम सिटीजनशिप इट मीन्स सिंगल सिटीजनशिप इट मीन्स आमर केवल गोटे मात्र नागरिकत्व रहिबो. आमे अन्य गोटे राज्य वाइज आमर स्टेट वाइज आमर नागरिकत्व नाही.
वी हैव ओनली वन आइडेंटिटी, वी हैव ओनली वन सिटीजनशिप, दैट इज सिटीजन ऑफ इंडिया, जोटा कि अनेक देश रे नहीं। अमेरिका लाइक कंट्री रे तांकर डिफरेंट थिंग्स अच्छी। आम देखा नेक्स्ट पॉइंट रे इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक ईसी, यूपीएससी, पीसी। ईसी कौन? इलेक्शन कमिशन। यूपीएससी देन प्लानिंग कमिशन। ओपीएससी, ओपीएससी मीन स्टेट पीएससी, सब राज्य गोटे गोटे पीएससी रही। तेणु यही सब गोटे भारत संविधान गोटे स्ट्रक्चर। प्रत्येक स्टेट रे पीएससी रहिबा, प्लानिंग कमिशन रहिबा, गोटे यूपीएससी भाया गोटे सेंटर रे गोटे बॉडी रहिबा, इलेक्शन कमिशन भाया सेंटर रे गोटे बॉडी रहिबा। दिस ऑल आर आल्सो आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आहरी मध्य गोटे नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट दैट इज इमरजेंसी प्रोविजन कथा रही। इमरजेंसी प्रोविजन जरूरीकालीन परिस्थिति। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन। वन इज नेशनल इमरजेंसी, सेकंड वन इज स्टेट इमरजेंसी, थर्ड वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो इन दिस कंटेक्स्ट जो तीन प्रकार इमरजेंसी रही, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू इश्यू इमरजेंसी प्रोविजन वेर एवर रिक्वायर्ड इनसाइड द कंट्री। एवं जहाँ जरूरीकालीन परिस्थिति जदि ताहा कौन सी नेशनल इंपोर्टेंस को लेकिन होता है ताहले 352 आधार रे नेशनल इमरजेंसी घोषणा करेंगे। कौन से राज्य रे जदि किसी कौन सी अंचल रे जदि कौन सी असुविधा होता है ताहले से राज्य को स्टेट इमरजेंसी घोषणा करेंगे आर्टिकल 356 रे। एवं ताहा जदि फाइनेंशियल रिगार्डिंग होता है किसी ताहले फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषणा करेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360। तेणु ये पिला को मन रखार अच्छी ये आर्टिकल गुड़िक अनेक समय पड़ जाए अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 352। So all these points to be memorized, be taken care of by all the students who are watching this video। तेणु इमरजेंसी प्रोविजन बाबद टिके से माने ध्यान देवे। तापरे आमे देखिबा जस्टिस। अच्छा, ये इमरजेंसी कथा आसला मुझे गोटे पॉइंट कहीदिए पे गोटे प्रश्न जे आज पर्यंत केते थर भारत में नेशनल इमरजेंसी घोषणा हो सारी। ये गोटे प्रश्न हो पारे एसएसबी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस रे। तेणु आपण मैंने जो मैंने व्यूअर्स अच्छा से मैंने क्वेश्चन आंसर टी जदि इफ पॉसिबल कमेंट जानवे। नेक्स्ट वन दैट इज जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर प्रिएम्बल जोटा कि दर्पण बोली कहूँ, आम संविधान मुखशाला बोली कहूँ। प्रिएम्बल रे से कथा अच्छी जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। समाज भितर समस्त को न्याय दवा, इकोनॉमिक उचित उचित काम दवा, उचित काम को उचित दरमा दवा, एवं पॉलिटिकल पॉलिटिकल जस्टिस मध्य दवा। वी शैल हैव टू प्रोवाइड द राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू एवरीवन। तेणु यही सब जिनस रही आमर आइडियोलॉजिकल बेसिस रे 13 पॉइंट आहरी मध्य आगक अच्छी। नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यस, यू सी दैट इज इक्वालिटी। अनेक समय समानता कथा जाते बेले आसे आम भितर बहुत कन्फ्यूजन मध्य रही, समानता को लेकर बहुत डिबेट मध्य रही आम भितर। तथापि इट इज द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वालिटी विथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी रहिबो एवं इक्वालिटी सहित पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन रहिबो। जो माने सामाजिक अनग्रसर, जो मैंने सामाजिक एवं शिक्षागत अनग्रसर जो समाज माने सेमानकु सरकार मुख्य स्रोत सामिल करने से उचित डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन स्वतंत्र व्यवस्था करेंगे। यही कथा मध्य भारत रही। हे तो भारत छड़ा अन्य राष्ट्र मानक एत विधि व्यवस्था देखा न मिल पारे। तेणु दिस इज द यूनिकनेस ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इक्वालिटी विथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज फंडामेंटल राइट्स मतलब देछि, राइट टू इक्वालिटी। सेठी आ गोटे सब क्लोज कहूँ जे देयर विल बी रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड्स, राइट। सो दिस इज यूनिकनेस ऑफ आवर कंट्री, whereas there are some debates arising for this. We are not going to that debate. Our point is to exam point of view कोटा important सेटा हमको देखिबार अछि। परीक्षा रे पड़िबो ए जो इक्वालिटी कथा, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कथा, अंडर व्हिच आर्टिकल द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड देन रिजर्वेशंस इज बीइंग प्लेस्ड, एमती प्रश्न मध्य परीक्षा रे आसीछि। तेनु आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट। तापर हमें देखिबा लिबर्टी कथा, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी स्वतंत्रता कथा ये अच्छी आमर थॉट एक्सप्रेशन आमर चिंतन स्वतंत्रता रहिबो, एक्सप्रेशन स्वतंत्रता रहिबो, विश्वास स्वतंत्रता रहिबो। आम जहाँ चाहिए विश्वास करिपरिबा, आम जोठी एक्सप्रेस करिवार इच्छा थिबो सेठी आमको ही मना करि परिबेनी, व्हेयर स्पेशली बीइंग फोर्स्ड। तेणु
ये सब जिन गुड़ा को आम देखा लिबर्टी कथा जो लिबर्टी कथा माइंड को आसे से फ्रीडम कथा माइंड को आसे लिबर्टी हूँ स्वतंत्रता फ्रीडम हूँ स्वाधीनता व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू लिबर्टी एंड फ्रीडम यस लिबर्टी इज बीइंग फ्री फ्रॉम द ऑपरेसिव ठारू मुक्त हवा टू बी फ्री फ्रॉम द कंट्रोल टू बी फ्री फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन in someone personal life. This is called liberty. But freedom is the power or freedom is the authority or autonomy to act, to speak, to think as we want. आम जो भाई जो चाहिए जो चाहिए कहीपर जो चाहिए एक्ट कर आमर से स्वतंत्रता रहा सो फ्रीडम इज वेरी पॉजिटिव फ्रीडम इज वेरी पॉजिटिव सेंस आम फ्रीडम वर्ड की यूज करूँ जदिओ दिस टू वर्ड्स आर सिमिलारली पाखापाखि अटंती तथापि फ्रीडम कथा कहला बेले इट इज वेरी पॉजिटिव वी कैन सी इट इज फ्रीडम इज द पावर और राइट टू एक्ट स्पीक थिंक एटसेट्रा बट लिबर्टी कथा कहूँ दे फ्री फ्रॉम द ऑपरेशन फ्री फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन फ्री फ्रॉम द कंट्रोल बाय अनदर अथॉरिटी यहाँ हूँ लिबर्टी कथा आहरी गोटे मीनिंग हूँ लिबर्टी दैट इट इज रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फ्रीडम लिबर्टी इज रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फ्रीडम मोर फ्रीडम अच्छी मु चाहिए जोटिक जाई आसी परिबी हाथ हल्ले पारिबी बसी पारिबी नाची पारिबी मु चाहिए हाथटी हल्ले बुलाई पारिबी ता अर्थ या नुहे जे मो सामने लोकटी ठिया होइतिबे एवं ता आखि सामने ता गाल ऊपर मु हाथटाकू बुलाई देबी दैट इज लिबर्टी इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम रेस्पॉन्सिबल फ्रीडम आमे जिते फ्रीडम टाकू यूज करवा दैट शुड नॉट हैम्पर एनी अदर्स फ्रीडम तो से लिबर्टी कथा ये कहुई लिबर्टी इज मोर रेस्पॉन्सिबल देन फ्रीडम ओके सो कन्स्टिट्यूशनली आमर लिबर्टी कथा को बेसी इंपोर्टेंस दिया जाइए कारण इट इज रेस्पॉन्सिबल फ्रीडम रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फ्रीडम आम अन्य क्या डेप्राइव करवा ना विदाउट डेप्राइविंग एनीवन एल्स ऑफ देयर फ्रीडम ओके सो दिस इज कॉल्ड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम आम देखा यूनिवर्सल फ्राटर्निटी एंड ब्रदरहुड कथा कहुई यूनिवर्सल फ्राटर्निटी जो थी कि आम देखुचु समस्ते हूँ भाई बंधु कुटुंब यूनिवर्सल ब्रदरहुड कथा ये कहुई इंटरनेशनल रिलेशन रे भारतर लोक माने जाइकरी इंटरनेशनल लेवल समस्त को भाई बंधु कुटुंब बोली संबोधन करके आसुच्चंती तो दैट इज आवर यूनिकनेस ब्रदरहुड कथा आमर रही प्रिएम्बुल रे से कथा रही तेणु ऑल दीज आर you see the ideological basis of Indian Constitution, that is equality, liberty, then universal adult franchise, single citizenship, independent bodies like these are, then emergency provision, justice, you see secularism, sovereign, socialist, secular, democratic, republic country, yes, DPSP, fundamental rights, then independent judiciary, parliamentary form of government, federal system with unitary base. You see the inspired constitution borrowed from different kinds of country from all over the world. You see the longest written constitution and blending of agility and flexibility. So these all are the ideological basis of Indian Constitution. I hope everyone are getting my points. Everyone are very much benefited out of this video. तो समस्त को आउ थे मुझे धन्यवाद दूसरी जो मैंने शेष पर्यंत वीडियो देखुंट तेणु आशा करवा आम अपकमिंग वीडियोज रे तुम मान समस्त डाउट्स क्वेरीज जहाँ रही से गुड़ी को आम आलोचना करवा सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी काइंडली गो थ्रू द वीडियो इन डिटेल एंड इन व्हेरेवर एनी suggestion you need, whenever any clarification you need, kindly mention it in the comment box. I must try to discuss it in my next upcoming videos. Okay, so I hope आज आलोचना समस्त को भल लगी. आई होप आज जो पॉइंट रही फास्ट पॉइंट जोटा कि आमर सेकेंड पार्ट दैट इज आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समस्त को बुझा पड़ी समस्ते या नोट करिसेंती एवं समस्ते वीडियो को भल भाव देखी बुझी समस्त को पुणी थे धन्यवाद दे रहुछि. थैंक यू एवरीबॉडी.